नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। स्वर्गीय सेठ पृथ्वीचंद बड़ोपलिया की याद में परिजनों ने चौधरी देवीलाल गौशाला में प्रतिमा स्थापित की। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी ने प्रतिमा का अनावरण किया और उनके पुत्र महेंद्र व सुरेंद्र बड़ोपलिया ने और उनके साथ अन्य परिजन भी उपस्थित रहे। वहीं चौधरी देवीलाल गौशाला के प्रधान जोगिंदर नागपाल व सचिव धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2011 से 2017 तक स्वर्गीय सेठ पृथ्वीचंद तथा उनका सानिध्य गौशाला परिवार को मिलता रहा है। उन्होंने अपनी ओर से भी गौशाला को भरपूर सहयोग किया है। स्वर्गीय पृथ्वीचंद बड़ोपलिया का परिवार व उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लगातार गौशाला में अग्रणी रह करके सेवा कर रहा है। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। भगवान की जगन्नाथ महाप्रभु की आठू नरेश की भगवती महाकाली महालक्ष्मी उसके बाद एक लोग ऐसा नहीं हुआ हमारे राम राम जी पूरी पीछे जान दे पंडित जी पुनियाना पंडित जी नहावन में ले जाना। एक मिनट है प्रधान धर्मपाल जी एक मिनट है। हरिशने मिहिदनो भ्रियदनादो नामय प्रतिदामय हो गदीदो भयो हंसल गोत्रोत्पन्नहं अमुक नामना गुप्तहं नामना गुप्तहं चंद्रवात नामना गुप्तहं पत्नीकोहं स माता स पुत्र स पुत्री स बंधु बांधवो कुटुंबो सहितोहं आत्मः श्रुति स्मृति प्राणो पुण्य फल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात कामना सिद्ध्यर्थम नव लोके वारा सभायां
सर्वत्र यशो विजलाभादि पुत्रपौत्रादि सन्तति विच्छिन्ना अभिविद्येऽर्थम् अस्तानं समर्पयामि पुष्पमालां माल्यादि सुगन्धिनी मालत्यादिके प्रोभयर्धानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिवेदा धूपं दीपं दर्शयामि अतो प्रसादं नादोमि निवेद्यान्ते निवेदयामि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंकृष्णो द्यौभौ समवर्तता प्रजा भूमतिसः श्रोता तथा लोकानुकूलेन आत्मन्यं समर्पयामि ऋतुफलं फलेन फलितं सर्वं त्रिलोक्यं सदा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम भगवती महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी 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 नमः स्वाहा ओम कुबेराय 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 नमः स्वाहा ओम धेनुभ्यै नमः स्वाहा ओम धेनुभ्यै नमः स्वाहा ओम सुरभ्यै नमः स्वाहा ओम सुरभ्यै नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे 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 नमः। सबसे पहले तो मैं सभी आए हुए गो भक्तों को जय गौ माता जय गोपाल कहता हूँ। जय श्री श्याम। हमारे आदरणीय स्वर्गीय सेठ पृथ्वीचंद बड़ोपलिया जी, जिनका आशीर्वाद पूरी कमेटी को और पूरी मैनेजमेंट को यहाँ लगातार समर्पित भाव से हमें 2011 से लेकर 2017 तक रहा। और मेरा अनुभव जो है उनके साथ रहने का काफी रहा और उन्होंने हमें हर कार्य में सपोर्ट करी। गौशाला के अंदर आर्थिक कमी थी और जो भी हमने उनको कथा के बारे में जैसे जिक्र किया, हर साल मार्च में कथा भी होती है परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी देवानंद भिक्षु जी महाराज जी के सानिध्य में, और पूरी कथा के अंदर उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। संतों के रहने के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं था। संत निवास का जैसे ही हमने प्रपोजल रखी, उन्होंने तुरंत कहा पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि गौशाला के लिए वो एक भामाशाह थे। जैसे इतिहास में एक भामाशाह दानी पुरुष हुए हैं, ऐसे ही वो दानवीर हुए हैं। कभी उन्होंने सोचा नहीं जेब में पैसे हैं या नहीं है, कहीं से अरेंज करके ले आए, हमें तो वो पैसे का इंतजाम कर देते थे। क्या वो कथा का कार्यक्रम रहा है, चाहे वो हरे चारे का कार्यक्रम रहा है, चाहे सूखा चारे का कार्यक्रम रहा है, तो उनकी आज स्मृति में एक सबकी एक भावना थी कि उनकी यादगार में कुछ ना कुछ यहाँ किया जाए। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनके स्वरूप का जो है परिवार की सहमति भी थी और सभी कमेटी की सहमति भी थी। उनका स्वरूप जो है जयपुर से हम बनवा कर लेके आए। आज उसका जो है अनावरण हो रहा है, उस स्वरूप का उद्घाटन हो रहा है, ताकि आने वाले पीढ़ियों में ये सबको एक प्रेरणा रहे कि सेवा भाव जो है कहीं ना कहीं समर्पित सेवा भाव का फल मिलता ही है। आज उनको याद किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करेंगी। उनका परिवार, आप उनको क्या कहना चाहते हो इसके प्रति, ये कार्य करने से क्या क्या पुण्य मिलता है और आम इसके लिए आकर्षित हो? वो तो संतों द्वारा हमारे शास्त्रों में लिखा ही हुआ है। संतों द्वारा भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो गौ सेवा है वो इस लोक से जाने के बाद आगे जो गोलोक से है या स्वर्ग धाम है, वहां का जो बीच में रास्ता जो है वो गौ माता ही पार कराती है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है आज के इस कलयुग में। सबसे बड़ा गौ सेवा का कार्य है। एक मूक प्राणी, बोलने वाले प्राणियों की तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन ना बोलने वाली जो है गौ माता, जिसका आशीर्वाद हम सब पर है, प्रधान जी के ऊपर, हमारी पूरी कमेटी के ऊपर। हमारे बीच में बंसल साहब बैठे हैं, ये भी लगातार, पवन बंसल जी नंदी गौशाला के प्रधान भी हैं और इस गौशाला के भी एक कर्मठ जो है ट्रस्टी हैं। हमारे पूर्व प्रधान श्री कुंदनलाल नागपाल जी, जिनके आशीर्वाद, इनके कुंदनलाल नागपाल जी और पृथ्वीचंद बड़ोपलिया जी एक जोड़ी थी और इनका भी आशीर्वाद जो है ना हमारे सब पर ऊपर है। हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, पुडेला जी हैं, सोनू डूमड़ा जी हैं, हमारे वाइस प्रधान कृष्ण गर्ग जी हैं। सारे के सारे का बाबूजी के साथ बड़ा प्यार था और सबके मन की भावना थी कि उनकी यादगार में कुछ ना कुछ किया जाए।
तो आज ये बड़ा हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम उनकी एक स्मृति में कुछ कर पाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले गौ भक्तों के लिए ये एक प्रेरणादायक बने। और गौशाला के साथ सिरसा वासियों से मैं हम कमेटी की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि इस गौशाला में 12,000 कुंटल की जो है सूखे चारे की जरूरत रहती है, लगभग 100 कुंटल हरा चारा की रोज जरूरत रहती है। तो गौशाला के पास आर्थिक मासिक कोई भी साधन नहीं है, हमारे पास साधन है शहर के गौ भक्त। तो शहर वासियों से, आसपास के इलाका जिम्मेदारों से यही प्रार्थना है, इस गौशाला का ध्यान रखें। इस गौशाला में शाम को प्रत्येक दिन 6:30 बजे गौ आरती होती है और शहर के हजारों बच्चों ने और बड़ों ने भी, बुजुर्गों ने भी, माताओं बहनों ने यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। शाम को डेली कोई ना कोई उत्सव यहाँ रहता है। उसके लिए मैं सिरसा वासियों से अपील करूंगा कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपके थोड़े थोड़े से सहयोग से ये गौशाला जो है आगे तरक्की पर है। और माननीय महामहिम राज्यपाल उड़ीसा जी का भी हमारे ऊपर बहुत विशेष आशीर्वाद रहा है। उनके भी अथक प्रयासों से इस गौशाला को लगभग 50 लाख रुपए की मदद मिली है। बाकी जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनका भी हमें बहुत सबका आशीर्वाद है और गौशाला कमेटी की तरफ से शहर वासियों का और गौ भक्तों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और पल पल का भी विशेष धन्यवाद। पल पल के हमारे जो है सुरेश गौतम जी भी हमेशा इस गौशाला की जो कवरिंग करते हैं और शहर तक ये जन जन तक ये संदेश पहुंचाते हैं। गौशाला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत प्रधान जी, आज गौशाला में क्या कार्यक्रम है? हमारे स्वर्गीय श्री पृथ्वीचंद जी बड़ोपलिया जिन्होंने 2011 से लेके 2017 तक अपना सारा जीवन ही यहीं समर्पित कर दिया गौशाला को संभालने के लिए। उन्होंने यहाँ संत निवास का निर्माण करवाया, काफी रुपया दान में दिया, चारा के लिए दिया, ट्रैक्टर के लिए दिया। जब भी अपने बच्चों का बर्थडे मनाया कुछ ना कुछ यहाँ देते ही रहे। तो इनकी सेवा उपलब्धि को देखते हुए उनके पुत्रों ने, उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पृथ्वीचंद बड़ोपलिया जी का एक स्वरूप विराजमान किया जाए, जिस पर सारी कमेटी ने हाँ भर दी। और उसी का ही प्रोग्राम आज स्वर्गीय श्री पृथ्वीचंद बड़ोपलिया जी का चित्रपट का अनावरण किया गया है।